अभी सबसे पहले तो इसमें हमें निकालने पड़ेंगे सपोर्ट रिएक्शन। अब हमें यह पता होना चाहिए कि फिक्स सपोर्ट पे कैसे रिएक्शंस आते हैं। हाँ, अगर आपको फिक्स सपोर्ट के रिएक्शंस क्लियर नहीं है तो YouTube पे एक वीडियो देखो फिक्स सपोर्ट वाला, वो बात रिवाइज हो जाएगी। फिर भी मैं आपको यहां रिवाइज कराता हूं। देखो, फिक्स सपोर्ट पे एक्चुअल में 3 रिएक्शंस आते हैं, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और एक रिएक्शन मोमेंट। अब ध्यान से देखो, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन विल बी 0। तो मैं यहां पे 2 रिएक्शन बस ले लेता हूं, एक वर्टिकल से RA और एक रिएक्शन मोमेंट से M। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बात, ये RA और ये जो M है, इन दोनों की डायरेक्शन जो मैंने ली है, इट इज एन अजम्पशन। यानी अगर मेरा कोई रिएक्शन माइनस आया तो मैं समझ जाऊंगा कि उसकी डायरेक्शन सही नहीं है और मैं उसकी डायरेक्शन उल्टी कर दूंगा। अब मैंने यहां पे रिएक्शन ले लिया RA और M। अब इसमें अप्लाई करेंगे सबसे पहले स्टेप 1 हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो सबसे पहला सिग्मा Fy इक्वल टू 0। सिग्मा Fy किया तो हमारी इक्वेशन बनेगी RA माइनस 20 माइनस 10 इंटू 2, बस, और कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है, इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, यहां से डायरेक्टली आ जाएगा RA, तो हमारे पास आ जाएगा यहां से RA इज इक्वल टू 10 इंटू 2 20, 20 हो गया 40 किलो न्यूटन। RA आ गया। हाँ, अब मोमेंट लेते हैं। ध्यान से देखो, इसमें मोमेंट लेंगे अबाउट पॉइंट A। हाँ, जैसे मैंने कल आपको बोला था, मोमेंट हम किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं। कैंटिलीवर बीम में ऐसा नहीं करना। कैंटिलीवर बीम में हमेशा मोमेंट, इसको कहते हैं कैंटिलीवर बीम, फिक्स सपोर्ट वाले बीम को कहते हैं कैंटिलीवर बीम। तो इस केस में मोमेंट लेना जहां पे कैंटिलीवर होता है, यानी जहां फिक्स सपोर्ट होती है। यानी इस केस में हम मोमेंट लेंगे अबाउट पॉइंट A, यानी सिग्मा MA इक्वल टू 0। हाँ, अब मेरी इक्वेशन देखो ध्यान से, तो ये होगा -M प्लस 20 इंटू 2 प्लस, ध्यान से देखना, 10 इंटू 2, 10 इंटू 2, और ये एक्ट करेगा इसके सेंटर पे, तो यहां से डिस्टेंस हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इसमें अननोन रह जाएगा केवल M, और हमारे पास M की वैल्यू आ जाएगी। एक बार M की वैल्यू आ गई, हमारा स्टेप 1 खत्म हो जाएगा। यानी हमारे पास आ गए क्या है इस फिक्स सपोर्ट में सपोर्ट रिएक्शंस। 5 M आया 115 किलो न्यूटन मीटर। इस M के यूनिट जो होंगे, ये होंगे किलो न्यूटन मीटर। हाँ, अब यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। तो हमारे पास RA की वैल्यू आई 40 और ये M आया 115 किलो न्यूटन मीटर। हमारा स्टेप 1 खत्म हो गया। हाँ, इधर देखो, स्टेप 2 SF कैलकुलेशंस। स्टेप 2 हमारा है SF कैलकुलेशंस। सबसे पहले लिस्ट डाउन करेंगे कहां कहां SF निकालेंगे। हाँ, बताओ मुझे इस केस में कहां कहां निकालेंगे। बिफोर एंड आफ्टर 8। सबसे पहला जस्ट बिफोर A, अगला जस्ट आफ्टर A, अगला बिफोर एंड आफ्टर B। हाँ, कोई नलायक बोला एट B, नलायक। बिफोर एंड आफ्टर B। SFD BMD खत्म हो जाएगा, हम अगले चैप्टर पे चले जाएंगे और नलायक SF भी गलत करते रहेंगे। जस्ट बिफोर B, अगला जस्ट आफ्टर B। B का पॉइंट लोड है, इसलिए बिफोर B एंड आफ्टर B। एट C। एट C, पहला और आखिरी 0।
हाँ इधर देखते हैं अब जस्ट आफ्टर ए। हाँ पहले इधर साइन कन्वेंशन लिख लेते। अब हमारा साइन कन्वेंशन ये सेक्शन है अगर, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये है हमारा एसएफ का साइन कन्वेंशन। अब जस्ट आफ्टर ए, इसका मतलब सेक्शन यहां पे है इधर आफ्टर ए। हाँ कौन सी साइड देखे सेक्शन की? लेफ्ट लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड देखी तो प्लस है, इसका 40. मतलब यहां पे ये आया प्लस 40। अगला जस्ट बिफोर बी। अब सेक्शन है जस्ट 40. बिफोर बी, इसका मतलब सेक्शन यहां पे है लेफ्ट साइड। हाँ कौन सी साइड देखें? लेफ्ट लेफ्ट। क्या दिखाई दे रहा है? 40. प्लस 40। हाँ एक ही बचा सिर्फ 40 minus जस्ट आफ्टर 20. बी। हाँ इधर 40 minus 20. 20. कौन सी साइड देखें? फिर से लेफ्ट ही देखते। अगर Left लेफ्ट ही देखी तो ये होगा प्लस 40 minus 20. माइनस 20, तो ये हुआ 20। अब प्लॉट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखो, इसी के नीचे प्रोजेक्शंस देखे हमें ड्रॉ करना आना चाहिए। हाँ सबसे पहली वैल्यू 0, अगली वैल्यू प्लस 40, तो यहां पे आ गया प्लस 40, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये हो गया, ये हो गया। अगली वैल्यू है फिर से 40, लेकिन ये वैल्यू है जस्ट बिफोर बी, विल बी प्लॉटेड बिलो पॉइंट बी ओनली, तो यहां पे ये वैल्यू है सेम 40, इसको प्लॉट किया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ये 40 हो गया। अगली वैल्यू है 20, ये है जस्ट आफ्टर बी, लेकिन जस्ट आफ्टर बी विल बी प्लॉटेड बिलो बी, इसका मतलब यहां पे आ गई ये वैल्यू 20, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, और लास्ट वैल्यू है 0, डायरेक्टली इसको इससे ज्वाइन कर दिया। हाँ पूरा का पूरा डायग्राम प्लस में आ गया, ये बन गया मेरा एसएफ डायग्राम। ये एसएफडी और इसके यूनिट्स हैं किलो न्यूटन। हाँ मेरी बात सुनो, एक मिनट रुको, पहले सुन लो। इस केस में ये कहीं क्रॉस नहीं किया, इसका मतलब हमारा काम बहुत आसान हो गया। हमें इस क्वेश्चन में x यानी SF0 BM मैक्सिमम वो सब निकालने की जरूरत ही नहीं है। बस जैसे ही SF बन गया हमारा SF का काम खत्म हो गया। लिखो, इतना लिखो, ड्रॉ कर लो। अब स्टेप 3 में हम करेंगे BM कैलकुलेशंस। हाँ इधर सुनो, हमें BM का साइन कन्वेंशन क्लियर होना चाहिए यार। बहुत जने साइन कन्वेंशन की वजह से BM गलत कर देते हैं। BM में याद रखो, अगर ये सेक्शन है तो ये दोनों मूवमेंट होते हैं पॉजिटिव। इसका मतलब इधर देखो, अगर आप सेक्शन की ये साइड देख रहे हो तो ये प्लस है, और सेक्शन की ये साइड देख रहे हो तो ये प्लस है। इसका मतलब ये वाला मूवमेंट जो होता है ये होता है पॉजिटिव। ये ध्यान में रखते समय हमें BM के कैलकुलेशन करने चाहिए, और इस पैटर्न को हम बोलते हैं दिस इज सैगिंग। दैट मींस हम बोलते हैं सैगिंग इज पॉजिटिव, हॉगिंग इज नेगेटिव। सबसे पहले लिस्ट डाउन करते, इसमें BM कहां निकालेंगे बताओ। Before, अब after ये A. सब चीजें आपको समझनी चाहिए। कहां निकालेंगे BM? Before and Before after and after A. पहला जस्ट बिफोर ए, अगला जस्ट आफ्टर After A. ए, हाँ अगला and B. At B. अगला At B. एट बी, क्योंकि बी पे मूवमेंट नहीं है। अगर मूवमेंट होता तो उसके भी लेफ्ट और राइट जाते हैं हम। हाँ अगला Before and Just after before C. and after C. जस्ट Before and बिफोर after C. सी, और लास्ट जस्ट आफ्टर सी। हाँ एक एक करके निकालना शुरू करते हैं। पहला और आखिरी 0, जस्ट आफ्टर ए। जस्ट आफ्टर ए मतलब मेरा सेक्शन इधर है, Minus Minus 40. अब मुझे 115. इस साइड, अब मैं कौन सी साइड देख रहा हूं? Left. Left. लेफ्ट। तो ये वाला मोमेंट प्लस है और ये वाला मोमेंट Minus. Minus. माइनस है। इसका मतलब ये हुआ Minus माइनस 115. 115। अरे समझा? How? हाँ सर। हाँ अगला एड बी। अब सेक्शन यहां पे है एड बी, कौन सी Left साइड side देखो। देखूं? Left. लेफ्ट। लेफ्ट।
अब बहुत ध्यान से देखना, अगर लेफ्ट साइड देखता हूं तो ये हुआ प्लस 40 into 2 minus 115. minus माइनस 115, minus 35. तो ये आ गया माइनस 35। हाँ अब ध्यान से देखो, अब लास्ट है जस्ट बिफोर सी। जस्ट बिफोर सी का मतलब minus है 15. मेरा सेक्शन यहाँ पे है, मेरा सेक्शन यहाँ पे Right है। side लो sir. हाँ, अब कौन सी साइड देखूं? Right, Right. right. अब राइट देखता हूं, अगर राइट देखता Minus हूं 15. ये प्लस minus है 15. और ये minus Minus. माइनस है। अरे हाँ minus ना, है वो. हाँ सर. ये माइनस हुआ ना, राइट साइड हाँ ना, ना। हाँ सर. वही ना minus 15. माइनस 15. 15। चलो ड्रॉ करो. प्लॉट करेंगे, रुको मैं प्लॉट करता, आप पहले देख लो एक बार। कैंटिलीवर का क्वेश्चन, मेरे पे विश्वास करो, कैंटिलीवर का क्वेश्चन पेपर में आए अगर चॉइस में, तो कैंटिलीवर करना। कैंटिलीवर में एक्स निकालने का, मैक्सिमम निकालने का झमेला ही नहीं होता, डायरेक्टली रिएक्शन आ जाते हैं, डायरेक्टली एसएफ बन जाता है, डायरेक्टली बीएम बन जाता है। हाँ अब सबसे पहली वैल्यू 0, अगली वैल्यू माइनस 115, तो माइनस 115 यहां कहीं आ गया, तो ये वैल्यू हो गई 115। हाँ अगली वैल्यू हुई माइनस 35। हाँ अब माइनस 35 जो है वो एट बी है, एट बी है, तो ये माइनस 35, तो माइनस 35 यहां आ गई। रुको अभी मेरी बात सुनो, कैसे ज्वाइन करूं? inverse line. आएगा curve. straight line. straight line. कैसे ज्वाइन करूं? straight. पर ऊपर यूडीएल नहीं है ना, ऊपर इसलिए यूडीएल नहीं straight है, line. तो मैं ज्वाइन Straight करूंगा line. बाय ए स्ट्रेट लाइन। तो इधर से इधर तक ज्वाइन किया बाय ए स्ट्रेट लाइन। हाँ ये समझता ना सबको? हाँ सर। हाँ तो ये वैल्यू हो गई 35। हाँ अब अगली वैल्यू आई माइनस 15। हाँ माइनस 15 है बिफोर सी, तो यहाँ, तो माइनस 15 यहाँ कहीं पे आएगी ये वैल्यू पैराबोला. 15। हाँ अब कैसे ज्वाइन करूं? पैराबोला. उल्टा कप। हाँ और उल्टा अब यहाँ कप. पे यूडीएल है, तो ज्वाइन करूंगा बाय उल्टा कप। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हुआ उल्टा कप, देखो ये ऐसा, ये कर्व के फॉर्म में आया उल्टा कप, तो ये वैल्यू हुई माइनस 15 और लास्ट वैल्यू हो गई 0। अब ये पूरा का पूरा माइनस में था, तो ये बन गया मेरा बीएम डायग्राम, ये हो गया बीएमडी और इसके यूनिट्स है किलो न्यूटन मीटर। हाँ सुनो मेरी बात, क्वेश्चन खत्म, बन गया एसएफडी और बीएमडी। ना इसमें है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन और ना इसमें कोई एक्स का चक्कर था, तो कैंटिलीवर का क्वेश्चन ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू सिंपली सपोर्टेड या ओवरहैंगिंग बीम। करो ध्यान से।